देखिए, स्मार्ट सिटी के तहत इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का जो है वो निर्माण होना है। विभिन्न कारणों से जो है कई कोर्ट केसेज और भी कई कारण है जिसके कारण कि इसकी प्रगति जो है धीमी रही, लेकिन पिछले लगभग 1 साल से काफ़ी तेज़ गति से इसमें काम चल रहा है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर, आपका सीसीटीवी कैमरा और इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनके इंस्टॉलेशन का काम और बिल्डिंग का काम सब पैरेलली चल रहा है और बहुत तेज़ गति से अब इसमें काम हो रहा है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 महीने में काफ़ी बड़ी संख्या में पूरे शहर में जो है सीसीटीवी कैमरे लगने हैं और उसमें बहुत एडवांस फैसिलिटीज़ है कि उसको जूम करके एक-एक गाड़ी के नंबर को देखा जा सकता है। कहीं कोई घटना होती है तो उसकी पूरी ट्रैकिंग हो सकती है। तो ट्रैफिक के साथ-साथ लॉ एंड ऑर्डर और उसके अलावा जो सामान्य जो हम लोगों का डे टू डे जो प्रशासन का काम होता है उसमें काफ़ी इसमें सहूलियत मिलेगी और ICCC के माध्यम से अन्य कई जो सुविधाएं हैं वो भी शहरवासियों को मिलेंगी। तो ये हम लोग को उम्मीद है कि जून के अंत तक ये पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा। अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और कैमरे के इंस्टॉलेशन दोनों का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है और 100 से ज़्यादा कैमरे एक्टिवेट भी कर दिए गए हैं। तो ये एक जो है बड़ी सुविधा जो है पूरे शहर वासियों को और एक तरह से आप कह दें तो ज़िले के भी लोगों को, चूँकि पूरे ज़िले के आसपास के ज़िले के लोगों का भागलपुर आना जाना विभिन्न कामों से जो है लगा रहता है, तो इससे काफ़ी सहूलियत होगी ट्रैफिक को रेगुलेट करने में और विधि व्यवस्था के संधारण में। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय कलबगंज में बच्चों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मध्याह्न भोजन के दौरान मिलने वाली खिचड़ी में कीड़ा निकल जाने के कारण बच्चों ने भोजन नहीं किया और सारा खाना फेंक दिया। साथ ही स्कूल में हंगामा करते नजर आए। बच्चों का कहना है कि पहले ठीक खाना दिया जाता था, लेकिन कुछ दिनों से लगातार खाने में कीड़े निकल रहे हैं। वही प्रधानाचार्य का कहना है कि मध्याह्न भोजन में कीड़ा निकलने की सूचना पर उन्होंने विभाग को इसकी जानकारी दी है। क्या पिल्लू निकला? क्या नाम बताओ? गंदा था, पिल्लू था। सब आदमी फेंक दिया? हाँ। काय के लिए फेंका? पिल्लू था। क्या नाम बताओ? अंकुश कुमार। पिल्लू। आज क्या था? मेनू के अनुसार खाना क्या था? खिचड़ी चोखा। और कभी निकला है? हाँ, एक था। क्या नाम हुआ तुम्हारा? इसमें पिल्लू हम लोग के सामने हम लोग नज़र से देखे कीड़ा निकला है इसमें। तो क्या यहाँ सही तरीका से खाना मिलता है मध्याह्न? खाना बढ़िया नहीं, कभी नहीं आता है। रूटीन जो मेनू है मेनू के हिसाब से नहीं, मेनू के हिसाब से नहीं आता है। जो चाहा वही भेज दिया। तो आप तो लोकल है, आपके समाज में ये स्कूल है। विरोध करते हैं, बोलते हैं, उसके बाद भी कहता है हम ठेकेदार हैं, हम तो लेबर आए हैं, ड्राइवर आए हैं और वहाँ आप जाकर के कंपनी को कहिए। आज क्या हुआ? फेंक दिया, क्या वजह है? जैसा कि अभी आया सामने में कि बच्चे ने दिखाया कि पिल्लू निकला हुआ है। तो जब पिल्लू निकला हुआ है तो ऐसा गंदा खाना तो खिलाना उचित नहीं है। तो बढ़िया हुआ कि बच्चे ने खाना फेंक दिया। तो आप क्या इस पर क्या एक्शन लेंगे? इस पर विभाग को हम जैसे ही पिल्लू की सूचना आई वैसे ही अभी हमने संबंधित कार्यालय को इसके लिए फोन कर दिया है। ये मामला आचार संहिता का था, 2009 का था, 326(9) जिसका था ACM 1 के यहाँ, और आज स्टेटमेंट पे था। स्टेटमेंट आज हो गया। इसमें 4 अभियुक्त थे। माननीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी और हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र इंजीनियर जी और एक व्यास चौधरी, एक मंटू मोदी, 4 अभियुक्त इसमें था। चारों का स्टेटमेंट हो गया। 17 पे इसको जजमेंट पे रखा गया है। जितनी भी गवाही हुई उस गवाही में जो कहता है कैलेंडर और उसमें फोटो युक्त था, किसी गवाही के द्वारा यह प्रूफ नहीं कराएगा, न कैलेंडर यहाँ उपस्थित किया गया और यह 17 पे जजमेंट के लिए रखा गया।
भागलपुर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, जिसमें 2 प्रत्याशी जितेंद्र सिंह और सुभाष यादव आमने सामने हैं। वहीं सुभाष यादव ने बताया कि उन्होंने 5 साल विश्वास के साथ काम किया है, निश्चित रूप से परिणाम इस बार भी अच्छा ही होगा। वहीं जितेंद्र कुमार ने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं। गौरतलब है कि पैक्स चुनाव में 427 वोटर में 420 वोटर इस बार अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। वहीं 23 व्यापार मंडल है जिसमें ये वोटिंग हो रही है। वोटिंग शांतिपूर्ण और सुरक्षा के बीच की जा रही है। कोऑपरेटिव बैंक का भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। कितने वोटर हैं? 427 पैक्स का वोटर है और व्यापार मंडल का पैक्स। आप ही कैंडिडेट हैं? हम कैंडिडेट हैं अध्यक्ष का। कैसा उम्मीद है? ऐसा उम्मीद है 5 साल जनता के साथ काम किए, विश्वास के साथ काम किए, उनको जो सुविधा देना था दिए, उसी का हम लोग आगे का आशा रखते हैं। बस। क्या नाम है? सुभाष यादव। किसको किनको देंगे? पीछे जीत का श्रेय समस्त जितने हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं जिन्होंने आज हमको इस मुकाम तक जीत के काबिल समझा जिताया हमको, उनको देते हैं। साथ ही साथ तमाम शुभचिंतकों को देते हैं और पैक्स अध्यक्षों जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास भरोसा करके आज भागलपुर कोऑपरेटिव बैंक जो एक ऐतिहासिक बैंक है जिसका एक गरिमा और प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आज मुझे चुना। उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त कर शब्द मेरे पास नहीं है। पहला काम क्या होगा? पहला काम जो हमारा वादा है कि बैंक का जो बिहार में 2 नंबर पे हमारा बैंक था, पहले 2 नंबर पे ले जाए और किसानों का जो कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक जो है किसानों के लिए काम करती है, किसानों के लिए जहां तक हो सकता है किसान के लिए काम करेंगे और किसान हमारा लाभान्वित तो उसके लिए काम करेंगे हम लोग। सर आपके यहाँ मामला यही है कि बिहार सरकार जमीन है उसको नापी के लेकर के दोनों अमीन गए, सुल्तानगंज अंचल गए, लेकिन दोनों 2 रिपोर्ट दिए। इसी के लेकर के मैं यहाँ धरना पर बैठा था। धरना पर बैठने के बाद अंचलाधिकारी और सभी मुखिया जी आए, बोले कि इसमें चलिए बात कर लेते हैं। सीओ साहब बोले कि लिखित एक आवेदन दीजिए जिस पे हम जांच करेंगे। कार्रवाई की बात जी, कार्रवाई। जो पहला अमीन जो यहाँ का अंचल का है अमित कुमार, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया था? उसका रिपोर्ट सही है। क्या? विकास विमल जो है वो गलत रिपोर्ट दिया, पैसा उसा जो पता ले देकर के काम किया है। क्या गलत रिपोर्ट में दिया था? जो अतिक्रमण है किया है उसी के पक्ष में रिपोर्ट दिया है। पहला जो अमीन है अमित कुमार, वो सही रिपोर्ट उसका है। वो क्या था? बिहार सरकार क्या था? जी, उसका बिहार सरकार अतिक्रमण जो है वो सही रिपोर्ट दिया है। अतिक्रमण किया गया था जी। ये रिपोर्ट जो है गलत रिपोर्ट नहीं बनी है। अतिक्रमणकारियों के पक्ष में, अतिक्रमणकारियों के पक्ष में दिया है। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार भी पंचायत समिति सदस्य सुल्तानगंज। अच्छा, इसके लेकर अधिकारी ने, अंचल अधिकारी ने क्या कहा, आश्वासन दिया? 1 हफ्ता के अंदर में आपका इसका जाँच करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के तहत जैविक खेती को लेकर उत्पाद हुए फसलों को खरीदने बेचने वालों के बीच 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के 6 जिलों के किसान पहुंचे थे, जिन्होंने जैविक खेती के तहत उपजे फसलों को कैसे उचित जगहों पर और उचित दामों में बेचा जाए इस पर चर्चा की। साथ ही किसानों के तैयार फसलों की गुणवत्ता के हिसाब से कीमत मिले इस पर भी विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि नमामि गंगे स्वच्छता अभियान जैविक खेती को लेकर ऐसी पहल कई वर्षों से करते चली आ रही है। कार्यक्रम के दौरान कृषि विकास पदाधिकारी अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट डायरेक्टर जयदीप राय, डीजीएम RS तोमर के साथ साथ 6 जिले के किसान एवं प्रशिक्षक कार्यक्रम में मौजूद थे। हम 10 बजे जब अपने खेत पर गए तो देखते हैं कि ट्रैक्टर से वो जो है फसल कटवा रहा है। कौन? वो हमारा लक्ष्मण मिश्रा, रामदास मिश्रा। हम जो है कि रसीद दिखाने के लिए गए थे कि देखो अगर तुम्हारे पास में रसीद है तो तुम कटवाओ, अन्यथा छोड़ दो। बस यही दिखाने के लिए गए थे। उधर से जो है मतलब 3-4 गो आदमी मुंह में गमछा बांधे हुए बस हमको परपराना शुरू कर दिया। उसके बाद यो दोनों भैया जो है लाठीवार कर दिया। कहाँ का था? वो नगरे का है वो। अच्छा, हाँ। आपका नाम? हमारा नाम उमाकांत गोस्वामी हुआ। और कौन कौन घायल हुए हैं? जयप्रकाश गोस्वामी, चंदन गोस्वामी, 3 गो। तीनों नगरे के? हाँ, हमारे पास में कुछ नहीं था। यही हम कागज़ लेके दिखाने के लिए गए थे कि तुम्हारे पास में अगर रसीद है तो तुम काट लो, नहीं है
तो तुम जो है ट्रैक्टर वाले को दिखाए, ट्रैक्टर वाला रुक गया और उसके बाद जो उधर से आया उसको बोलता है काहे रुका तुम, बस उसके बाद उसको बोला और उसके बाद जो है आकर के हमको परपराना शुरू कर दिया। मारने वाले को पहचानते हैं? नहीं, सब में गलमुछी लगा हुआ था तो। और कोई बड़े लोग थे वहाँ पे? हाँ, विधायक भी थे। कौन विधायक? गोपाल मंडल। आप देखे थे? हाँ। वो क्या किए थे? पहला लाठी तो वही चलाया। कौन? गोपाल मंडल। हाँ। किसके ऊपर? हमरे ऊपर, तीनों के ऊपर। अच्छा, तीनों को मारे? उसके बाद जो है तब उसका जो है मतलब जो हम तो उसको पहले तो गलमुछी लगे लिए था, तो उसके बाद जो है वो विधायक भी गलमुछी लगे लिए था? नहीं, विधायक को तो हम पहचाने तब ना हम बोल रहे हैं आपको। बाकी सब गलमुछी लगाया। कितने लोग होंगे? 5-6 आदमी वो थे, एक तो विधायक थे, 2 भाई था, करीब 7-8। हथियार सब भी था? हाँ, हथियार भी था? हाँ, हथियार तो मतलब अब उसका बॉडीगार्ड का था कि क्या था, लेकिन एक तो हथियार था। विधायक क्या बोला जो मारने लगा? कुछ बोला कुछ होगा? नहीं, सीधे डंडा चलाना शुरू कर दिया, बोला कि यहाँ से भागते हो कि नहीं। बस। और आप लोग का बात नहीं सुना? कुछ नहीं, हम तो वही दिखाने के लिए गए थे। कंप्लेन किए कहीं पे? नहीं, अभी तो आइए रहे हैं। बचवा था नहीं, हम तो चल नहीं सकते थे, बचवा गाड़ी लेके गया तब हम आए, नहीं तो वही प्लॉटे पर जो है सुतर थे तीनों आदमी। भागलपुर के पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय का 129वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत आज रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीआईजी विवेकानंद एवं पंजाब नेशनल बैंक के कई पदाधिकारियों के द्वारा सामूहिक रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। वही बैंक के द्वारा डीआईजी विवेकानंद को मोमेंटो एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में डीआईजी विवेकानंद ने भी अपना ब्लड डोनेट किया। डीआईजी ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपना स्थापना दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप कार्यक्रम किया, जिससे वे काफी प्रभावित हुए हैं। मौके पर पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय भागलपुर के दर्जनों पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। दिवस के अवसर पर उनके द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था और आने पर मैं भी इंस्पायर्ड हुआ और मैंने भी, मुझे लगा कि कहकर कोई काम करने से अच्छा है कि उसको कर कर दिखाया जाए। और इससे पहले भी मैंने कई बार ब्लड डोनेशन किया है, सबसे पहली बार 1987 में किया था। जब भी ऐसे अवसर आते हैं अवश्य डोनेट करता हूँ और मुझे विश्वास है कि सारे लोग आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सक्सेसफुल बनाएंगे। भागलपुर के नाथनगर शंकरपुर गांव में दोपहर में आग लगने से 12 घर जलकर राख हो गए। वही घरों में रखा सामान, अनाज, रुपए और 2 बकरी सहित एक ट्रैक्टर जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर दमकल के 3 गाड़ियों ने पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन देर रात तक भी प्रशासन के कोई कर्मचारी या अधिकारी पीड़ित परिवारों का सूद लेने के लिए नहीं पहुंचे। घरों में आग लगने के बाद घर का चूल्हा तो बचा नजर आ रहा है, लेकिन बनाने के लिए अनाज नहीं है, जिस कारण से वह भी ठंडा पड़ा हुआ है। वही खुले आकाश के नीचे परिवार रहने को मजबूर है, क्योंकि पॉलिथीन तक की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है, ना ही खाने की ही कोई व्यवस्था की गई है, जिसके कारण परिवार भूखे पेट ही रात गुजारने को मजबूर है। देखिए, हम लोगों को अभी 45 मिनट पहले भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के द्वारा फ़ोन के माध्यम से सूचना मिली कि किसी चैनल के माध्यम से वो देखे होंगे और उन्होंने बताया कि आपके शंकरपुर देहरा में कोई घटना घटी है क्या। उस समय तक हमको पता नहीं था, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि वहाँ कोई 8-10 घर में आग लगी है और आप तुरंत वहाँ जाकर देख कर और बताइए और वहाँ पर जो तुरंत जो सहायता हो सकती है, क्या मदद हो सकती है, उसको पहुंचाने का काम करिए। और हम लोग उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर हम लोग एक तो अभी जो आए हैं तो काफ़ी भयावह स्थिति है। जो पीड़ित परिवार हैं, कोई सामान उनके घर का बचा नहीं है
तो हम सभी लोग एक तो अभी प्रशासन से बातचीत हुई है, रात में पका हुआ भोजन इन लोगों को जो है अभी उपलब्ध कराया जाएगा। और हम लोग संगठन के भी माध्यम से कल जो है जो भी राहत सामग्री हो सकती है, भोजन, वस्त्र और भी जो कुछ आवश्यक जो दैनंदिन उपयोग की जो सामग्री है उसको हम लोग ये उपलब्ध कराने का काम कल करेंगे। और उसी में से प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया था कि किसी एक परिवार में 17 तारीख को विवाह का कार्यक्रम था, बच्ची के विवाह का कार्यक्रम था और उस परिवार का भी पूरा घर जो है जलकर राख हो गया है। उनके जो कुछ संग्रहित विवाह के लिए जो कुछ पैसे वगैरह या जो सामग्रियां थी वो सब जल के राख हो गया है। तो हम लोग उनसे आग्रह करेंगे कि उनकी चाहे तो अगर 17 तारीख को ही अगर उनकी इच्छा है तो हम लोग वो पूरा प्रबंध करेंगे। वह विवाह का कार्य उनका रुकना नहीं चाहिए, या फिर अगर वो अपने सुविधानुसार अपने तिथि को वो आगे पीछे वो अपना कर सकते हैं या जैसा वो करेंगे तो उनके सुविधा के अनुसार हम लोग उस विवाह में पूरी व्यवस्था हम लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर उसको करने का काम हम लोग करेंगे। और इस पूरे पीड़ित परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तन्मयता के साथ खड़ी है और इस पूरे परिवार में कोई भी कठिनाई अगर आएगी तो उसको हम लोग तत्काल जो है तत्क्षण सुविधा उपलब्ध कराने का। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर में कस्तूरबा गांधी एवं समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम पंचायत जगदीशपुर की मुखिया लालमती देवी, ग्राम कचहरी जगदीशपुर की सरपंच भारती देवी, संचालक आशुतोष चंद्र मिश्र, वार्डन सपना कुमारी, शिक्षिका फूल कुमारी और अभिभावकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर वर्ग 8 में सफल छात्राओं की विदाई समारोह आयोजित की गई थी। मौके पर विद्यालय कर्मी राजकिशोर, बाबूलाल, रिंकू देवी, वृदा देवी समेत विद्यालय की छात्राओं के अभिभावक उपस्थित रहे।